रमेश विदुड़ी के बयान पर फूट फूट कर रोई आतिशी। आतिशी ने कहा, मेरे बुजुर्ग पिता को गालियां देकर वोट क्यों मांग रहे रमेश विदुड़ी। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। रमेश विदुड़ी ने कहा था, आतिशी ने बाप बदल लिया, पहले मार्लेना थी अब सिंह हो गई। आतंकी अफजल गुरु का समर्थन कर चुके हैं आतिशी के पिता। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आते ही सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। नेताओं के द्वारा बदजुबानी और विवादित बयानों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और इस बीच रमेश विदुड़ी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी काफी ज्यादा भावुक नजर आई। उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं रमेश विदुड़ी को कहना चाहूंगी कि मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोगों को पढ़ाया और आज मेरे पिता को गालियां दे करके रमेश विदुड़ी वोट मांगने का काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि रमेश विदुड़ी ने जो पिछले दिनों बयान दिया था, इसको लेकर के दिल्ली की सियासत गर्मा चुकी है और उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अचानक से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी फूट फूट करके कैमरे के सामने रोने लगती हैं और ये कहती हैं कि रमेश विदुड़ी जो है वो अपने काम पर नहीं बल्कि मेरे पिता के नाम पर यानी कि मेरे पिता को गालियां देकर के वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मैं रमेश विदुड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश विदुड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। आपको बता दें, इसके अलावा आतिशी ने कहा कि दिल्ली के हजारों जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम मेरे पिता ने किया है। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे चल नहीं पाते। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे। साथ ही आतिशी ने कहा कि इस देश की राजनीति इस घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। रमेश विदुड़ी अपने काम पर वोट मांगे। वे दक्षिण दिल्ली से 10 साल सांसद रहे हैं। उन्होंने कहा कि
कालका जी के लोगों को बताएं कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है, इसका हिसाब दे। विदुड़ी अपने काम पर वोट मांगे, मेरे पिताजी को गाली देकर वोट मांग रहे हैं। ये बेहद दुख की बात है कि मेरे बुजुर्ग पिता को गालियां दे करके वो वोट मांगने का काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से रमेश विदुड़ी ने ये सवाल किया आतिशी से कि आखिर आतिशी ने सडनली अपना सरनेम क्यों चेंज कर लिया, वो मारलेना से आखिर सिंह कैसे हो गई हैं। तो अब इसको ये कहा जा रहा है कि कैसे ये जो बयान है वो आतिशी को गंदे अपशब्द कहे गए हैं, उनको गालियां दी गई हैं। ये बात न सिर्फ आतिशी ने कही बल्कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह ने भी सेम यही बातें कही। इस बार एक बार फिर से आतिशी के जो पिता हैं विजय सिंह, उनका नाम चर्चाओं में आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि आतिशी के पिता विजय सिंह आतंकी अफजल गुरु के समर्थक भी रह चुके हैं और बाकायदा जो याचिका दायर की गई थी जिसमें खत लिखा गया था राष्ट्रपति को कि अफजल गुरु की फांसी को माफ कर दिया जाए, तो उसमें एक सिग्नेचर जो है वो विजय सिंह यानी कि आतिशी के पिता का भी था। दरअसल आपको बता दें कि आतिशी के पिता का नाम विजय सिंह है और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। शिक्षा के साथ साथ कई सारे वो काम भी करते हैं और जिस तरीके से आतिशी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर बैठी थी, शपथ जब ली थी, तब भी उनके पिता का नाम कई बार उछला था और ये कहा था कि जिसके पिता ने आतंकी को समर्थन दिया हो, आखिर उनकी बेटी को दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है। बाकायदा ये बात किसी और ने नहीं उठाई थी, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसको लेकर के पोस्ट भी किया था और ये भी तस्वीरों के साथ दिखाया था कि कैसे आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए विजय सिंह ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और यह भी कहा था कि कैसे राष्ट्रपति को जो दया याचिकाएं लिखी थी उसमें एक सिग्नेचर विजय सिंह का भी था। तो ये जो उनका रोल है आतिशी के पिता का, इसको लेकर के भी सवाल उठाए गए कि आखिर उनके पिता ने किसी आतंकवादी को समर्थन क्यों किया। दरअसल आपको बता दें कि रमेश विदुड़ी ने रविवार को रोहिणी में आयोजित पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया, वो मारलेना से सिंह हो गई। अरे ये मारलेना, ये तो सिंह बन गई है भैया, नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, मारलेना ने अपना नाम बदल लिया, पहले मारलेना थी अब सिंह हो गई, ये इनका चरित्र है। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री आतिशी के मां बाप पर भी हमला बोला और दावा करते हुए कहा कि इन्हीं मारलेना के पिता और मां ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की माफी के लिए जो है याचिका भी दायर की थी। अब जिस तरीके से आतिशी के पिता को लेकर के या फिर आतिशी को लेकर के बात हो रही है और रमेश विदुड़ी के बयान का बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो इसको लेकर के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए संजय सिंह का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश विदुड़ी ने कल जिस तरह से भद्दी, अपमानजनक गालियां देने का काम दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को किया, मैं समझता हूं इसका कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति इतनी गंदी भाषा का प्रयोग एक महिला मुख्यमंत्री के लिए करे, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। कल क्या कहा विदुड़ी ने? बीजेपी के प्रत्याशी रमेश विदुड़ी ने कहा आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। मोदी जी यही सिखाते हो आप? भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप? यही गाली गलौज की भाषा दिन रात आपके यहां प्रशिक्षित की जाती है? यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो तुम लोग? आतिशी के पिताजी 80 साल की उम्र के हैं, वृद्धावस्था में हैं, बीमार हैं और ऐसी हालत में आप उनको गालियां दे रहे हैं।
उनके मां बाप को गालियां दे रहे हैं। शर्म नहीं आती? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। पहले तो उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने संसद में गाली दिया था। उसकी योग्यता यह है कि उसने संसद में गाली दिया था। और उसने एक बयान और दिया कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, एक शर्मनाक टिप्पणी की। चुनाव में वो हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जहां महिला सम्मान की बात आती है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कोई मतभेद नहीं रखते। सबसे पहले महिलाओं का सम्मान है। हमने कल उस पर बयान दिया, आम आदमी पार्टी के एक एक नेता ने बयान दिया। प्रियंका गांधी जी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी के एक एक नेता ने बोला। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि उनकी ही पार्टी के दो नेता अजय माकन, संदीप दीक्षित एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ भी बोला वो गलत है। ये आप लोगों का चरित्र है, ये आप लोग कर रहे हो। क्या इससे साफ नहीं हो जाता कि अजय माकन और संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए, उनके गहरे रिश्ते संबंध है, उनकी हिम्मत नहीं है एक शब्द रमेश बिधूड़ी के खिलाफ बोल सके। चलो आतिशी के मामले में नहीं बोलते, प्रियंका गांधी के मामले में बोल देते, लेकिन खामोश हैं, चुपचाप हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ने वाले कुछ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिनमें ये दो लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं। लेकिन एक बात तय है कि कल से जब से गाली गलौज शुरू हुई है, रमेश बिधूड़ी ने जब से ये गाली गलौज शुरू किया है, एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के बूढ़े बाप को गाली दी है, 80 साल की अवस्था जिनकी है, जब से ये गाली गलौज उस आदमी ने शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के आका जो है वो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो ऐसा ही नेता होना चाहिए, यही सबसे सुयोग्य, अच्छा और बेहतरीन आदमी है। आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा त्रिकोणीय दिलचस्प मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी है तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी है। और जिस तरीके से लगातार विवादित बयानों का सिलसिला जारी है, तो इसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही है। इस बीच अब इंतजार चुनाव आयोग की तारीखों का हो रहा है कि आखिर दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर के चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करती है। फिलहाल जो तमाम पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।